तुम्हें दूसरों को नहीं है खुद को साबित करना, जो होगा आगे देखा जाएगा यार, अभी से क्यों डरना। हेलो एवरीवन, मैं कुणाल और आज बच्चे मैं जिस टॉपिक पे वीडियो लेके आया हूं ये शायद तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है अभी इस टाइम पर। ठीक है, हम सभी को पता है कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 2.5 से 3 महीने बचे हैं बच्चे, और सबसे ज्यादा जिस सब्जेक्ट में तुम्हें दिक्कत होती है वो है मैथ। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि भाई हम मैथ को कैसे पढ़े, किस चैप्टर को कैसे पढ़े, कब रिवीजन करें, ठीक है, और कैसे हम एक स्ट्रेटेजी प्लान करें कि अगर अभी भी हमने कुछ प्रिपरेशन नहीं करी है या हमारी प्रिपरेशन अच्छी है, हमें उसे और अच्छी करनी है, तो कैसे हम मैथ में 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं। अगर तुम स्ट्रेटेजी को इसको फॉलो कर लेते हो बच्चे, तो तुम खुद मुझे रिजल्ट के साथ मिलना, तुम खुद अपने रिजल्ट के साथ लाओगे और कहोगे कि भैया मैंने मैथ में 95 प्लस स्कोर करे है। ठीक है, मैटर नहीं करता कि अभी तुम्हारी करंट सिचुएशन कैसी है, बस हाँ नेक्स्ट 45 डेज के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और वो मेहनत मुझे लगता है कि तुम करोगे क्योंकि एग्जाम नियर है, एग्जाम का प्रेशर तुम्हारे ऊपर है, और अभी नहीं करोगे तो अब कब मेहनत करोगे। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे मैं 45 डेज की स्ट्रेटेजी लेके आया हूं। इसमें मैं तुम्हें एक एक बात बताने वाला हूं कि तुम्हें क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एग्जाम के जो सैंपल पेपर है, मॉक पेपर है, उसे कैसे सॉल्व करना है, और कैसे तुम्हें एग्जाम में 95 प्लस लाने का टारगेट पूरा करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस स्ट्रेटेजी में, जो सबसे पहली चीज है, हम 3R प्रिंसिपल फॉलो करने वाले हैं। क्या है ये 3R प्रिंसिपल बच्चे, समझिए। पहली चीज है रिवाइज। ठीक है, सबसे पहले तो हम अपना जो बेसिक लेवल से सारे चैप्टर्स को पढ़ के, जैसे हो सकता है अभी 2 कैटेगरी के बच्चे हैं, जिन्होंने पढ़ी है चीजें, अब उन्हें उसको स्ट्रॉन्ग करना है, और एक जिन्होंने पढ़ा ही नहीं है। दोनों को अपने 0 लेवल से उन चैप्टर्स को एक बार दोबारा फिर से पढ़ना है। ठीक है, जिससे हमारा बेसिक एकदम अच्छे से, नींव एकदम अच्छे से मजबूत हो जाए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है हमें, रीइंफोर्स। अब क्या है, ठीक है, कि भैया जब हम पढ़ रहे हैं हमें हमारे जो वीकनेस पॉइंट है, जहां पे हम बार बार मिस्टेक कर रहे हैं, उन्हें नोट आउट करना है। ठीक है, और उसके बाद उन्हें दोबारा नहीं करना हमें मिस्टेक। ठीक है, उन्हें बार बार रिवाइज करना है। ठीक है, जो चीजें हम पढ़ते जा रहे हैं, मैंने ऐसा प्लान बताया है कि हम उसको रिवाइज भी करते रहेंगे। इससे ऐसा नहीं होगा कि 45 डेज खत्म होने के बाद तुम चीजें भूल जाओगे, तुम्हें सारी चीजें याद रहेगी। ठीक है, फिर रेप्लिकेट क्या है, ठीक है, हम अपने अराउंड एक वैसा ही एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे। ये जब मैंने प्लान बनाया, इसमें मैंने लास्ट के दिनों में एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करवाया है तुम्हारे लिए कि तुम्हें ऐसा लगे कि तुम बोर्ड एग्जाम में ही बैठ के पेपर सॉल्व कर रहे हो। कैसे, सारी चीजें जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपनी स्ट्रेटेजी। ठीक है, हमें इस स्ट्रेटेजी के 45 डेज में, स्टार्टिंग के फर्स्ट 15 डेज में क्या करना है, आओ समझते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या लिखा है, बिल्ड कॉन्सेप्ट फाउंडेशन। क्या है भैया ये, हमें स्टार्टिंग के 15 डेज में ये जो चैप्टर्स दिख रहे हैं तुम्हें, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इन 7 चैप्टर्स को क्या करना है, कवर करना है। कैसे कवर करना है अभी बता रहा हूं। सबसे पहली बात, हमें इन 7 चैप्टर को कवर करना है। डेज कितने हमारे पास, 15 डेज है। लगभग एक चैप्टर के लिए कितना एवरेज टाइम है, 2 दिन। ठीक है, करना कैसे है आओ समझते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना है। सबसे पहली चीज, पहली बात तो भैया, अगर तुम्हें अभी से, अब तुम ख्वाब देख रहे हो 95 प्लस लाने के लिए, तो मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हें 3 से 4 घंटा पढ़ना पड़ेगा। अब तुम ये सोचो कि मैं ना पढ़ूं, 1 से 2 घंटे पढ़ूं और स्कोर ले आऊं, अच्छा भैया कैसे होगा। तो मेहनत तो बच्चे तुम्हें करनी पड़ेगी। वही बोला ना कि तुम्हें खुद को, अपने आप को साबित करना है कि मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, तुम्हें जो 3 से 4 घंटे पढ़ने हैं उसमें क्या करना है, सबसे पहले तुम्हें 45 मिनट जो भी चैप्टर, जैसे मान लो पहले दिन तुम रियल नंबर उठाए, ठीक है, तो रियल नंबर के तुम क्या पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट पढ़ोगे। ठीक है, 45 मिनट पहले क्या पढ़ोगे, रियल नंबर के कॉन्सेप्ट की, इसमें क्या क्या चीजें हैं, कैसे है। ठीक है, सेकंड चीज तुम क्या करोगे, एनसीईआरटी एक्सरसाइज प्लस एग्जाम्पल सॉल्व करोगे। ठीक है, तो सेकंड चीज लगभग तुम 1.5 घंटे के आसपास दोगे अपना, और एनसीईआरटी प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, थर्ड चीज, अब तुमने जब एनसीईआरटी प्रैक्टिस कर ली, तो हो सकता है तुमने कोई सैंपल पेपर लिया हो, नहीं लिया है तो कोई लेटेस्ट पैटर्न का सैंपल पेपर ले लो। बहुत सारे अवेलेबल है तुम्हारे आसपास, लेकिन लेटेस्ट हो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो, तुम्हें उससे पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं उस चैप्टर के। ठीक है, 1 घंटे तुम्हें ये करना है। ठीक है, और लास्ट 15 मिनट में तुम्हें क्या करना है, जब तुम ये कर रहे थे तो कुछ जगह हो सकता है तुम बार बार शायद मिस्टेक करे हो। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में तुम्हें ज्यादा दिक्कत हो रही हो, तुम्हें उन्हें मार्क कर लेना है, फॉर्मूला एक बार रिकॉल कर लीजिए। ठीक है, और सारा मिस्टेक लॉग में क्या करेंगे हम, कि जो क्वेश्चन हमारे गलत हो रहे हैं उन्हें हमें एक बार मार्क कर लेना है कि भैया इन्हें हमें एक बार फिर से रिवाइज करना
इस तरह तुम्हारा पूरा एक दिन जाएगा। ठीक है, अब मेरी बात समझो, जब तुम अपना डे कंप्लीट कर रहे होगे तो तुम्हें 5 से 10 मिनट में जो फॉर्मूलेस तुमने पढ़े हैं, कॉन्सेप्ट पढ़े, उन्हें एक बार क्विक रिवाइज कर लोगे, प्लस जो तुमने मिस्टेक्स करी थी या जो क्वेश्चन में तुम्हें दिक्कत हो रही थी, ठीक है, जब तुम अगला दिन अपना स्टार्ट करोगे तो पहले उन क्वेश्चन को एक बार क्या करोगे, रिवाइज करोगे। तुम्हारी कॉपी में तो लिखा ही होगा और उतना टाइम भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो इस तरह तुम्हें क्या करना है, अपने हर डे को इस तरह अटेम्प्ट करना है। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, रिव्यू 10 हार्डेस्ट क्वेश्चन फ्रॉम यस्टरडे बिफोर न्यू टॉपिक। वही मैंने बोला है ना कि जो क्वेश्चन में तुम बार बार गलत कर रहे हो, जो क्वेश्चन तुम्हें डिफिकल्ट लग रहा है, अगले दिन जब तुम पहुंचोगे तो पहले उन क्वेश्चन को रिवाइज करोगे। ठीक है, इससे क्या होगा, तुम्हारी चीजें क्या फेड अवे नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसे करते करते तुम्हें वो 7 चैप्टर्स एक बार, अगर तुम लिस्ट का एसएस लेना चाहते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ठीक है, ये 7 चैप्टर्स तुम्हें प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, अब बात आती है कि 15 दिन तक हमारा ये 7 चैप्टर प्रिपेयर हो चुका है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप हो चुका होगा। ठीक है, अब आते हैं हम अपने फेज 2 पे। ठीक है, फेज 2 में हमें क्या करने हैं, हमें अब जो बचे हुए चैप्टर्स है उन्हें प्रिपेयर करना है। ठीक है, और इनका भी हमारे एग्जाम में बहुत बड़ा पोर्शन होता है। कौन कौन से चैप्टर है, ट्राइंगल, सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, स्टैटिस्टिक्स और ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, इनको कवर करने के लिए भी हमारे पास 15 दिन है लगभग। ये अगर आप इन दोनों को 2 चैप्टर काउंट करेंगे तो 7, नहीं तो 6। ठीक है, और 15 दिन है लगभग, एक चैप्टर कवर करने के लिए 2 दिन। कैसे कवर करना है, वही पुरानी वाली स्ट्रेटेजी लगानी है, बस एक चीज तुम एडअप कर लोगे। एक चीज क्या एडअप करोगे तुम यहाँ पे, कि बेसिकली जब तुम ये चैप्टर्स कवर करोगे, ठीक है, तो तुम्हें एक चीज ध्यान रखनी है कि इन चैप्टर में तुम देखोगे तो ये थोड़े फॉर्मूले बेस्ड ज्यादा है। ठीक है, तो तुम अगर चाहो तो एक फॉर्मूला सीट बना लोगे इसके दौरान, और जहां तुम पढ़ने बैठते हो स्टडी टेबल के आसपास वो फॉर्मूला सीट चिपका लोगे। पिछले वाले चैप्टर के लिए भी ये चीजें कर सकते हो। ठीक है, और जब तुम ये करोगे तो रोज जैसे ही पढ़ने बैठोगे तुम्हारी उस पर नजर पड़ेगी, तुम उसको देखोगे और तुम्हारे फॉर्मूले एकदम दिमाग के अंदर फिट होके अलती पलती मार के बैठ जाएंगे। ठीक है, अब हो सकता है कि कुछ बच्चे, ठीक है भैया, 30 दिन एंड हो गया और 30 दिन के एंड में उन्होंने मेहनत करी, अच्छे से मेहनत करी। ठीक है, और अगर तुमने करी भैया वेरी गुड। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि कुछ चैप्टर इनमें से वो कंप्लीट ना कर पाए। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, तो आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में दिन स्टार्ट हो रहा है 33 से, तो 31, 32 कौन खा गया। ठीक है, तो इसलिए मैंने तुम्हारे लिए 2 दिन छोड़ा है कि अगर तुम्हारा बैकलॉग क्रिएट होता है, कुछ चैप्टर तुम कवर नहीं कर पाते हो, तो 2 दिन में तुम्हें उसको भी क्या कर लेना है, कवर कर लेना है। अब 33 पे आ जाओगे तुम, ठीक है, 33rd डे पे जब तुम आओगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बच्चे बहुत ज्यादा बूस्ट अप होगा। ठीक है, तुमने अभी तक मेहनत करी है, तुम्हें पता है कि मैंने मेहनत करी है, और इस मेहनत की वजह से मैं मैथ में इस समय पहले से बहुत ज्यादा, 1 महीने में मैंने बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट कर लिया है। अब क्या करना है तुम्हें, अब वही सारी चीज को तुम्हें एकदम अपनी पक्की करनी है। ठीक है, कंफर्म करनी है। कैसे करोगे, ठीक है, तो देखो डे 33 से डे 45 तक तुम्हें क्या करना है, ठीक है, तुम्हें अपने आप को एग्जाम टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग, कभी कभी क्या होता है हमें सब कुछ आ रहा होता है लेकिन एग्जाम में जाके हम नर्वस हो जाते हैं और गलती कर देते हैं, तो तुम्हें क्या करना है, अपने आप को एग्जाम टेम्परामेंट, ठीक है, एग्जाम के अकॉर्डिंग अपने आप को रेडी करना है। कैसे रेडी करना है, तुम्हें देने हैं मॉक पेपर और सैंपल पेपर। कैसे देने हैं, प्रॉपर 3 घंटे का टाइमर लगा के एक अकेले रूम में बैठना है, बोल देना है भैया कि हमें अभी के लिए डिस्टर्ब मत करिए, मम्मी दीदी बहन सबसे बोल दो। ठीक है, और 3 घंटे के पहले तुम्हें उठना नहीं है। ठीक है, मोबाइल दूर रखो। ठीक है, टाइमर अगर वैसे वॉच है उसमें लगा लो, अगर मोबाइल में भी लगा रहे हो तो सिर्फ टाइमर अपने आप को बांध के रखना है बच्चे। 45 दिन बांध लोगे, बहुत अच्छा स्कोर करोगे। तुमने पीछे क्या किया वो मैटर नहीं करता। ठीक है, तो कहने का मतलब तुम्हें सैंपल पेपर वगैरह सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो इससे तुम्हें मिलेगा प्रिसीजन, मतलब तुम्हारी एक्यूरेसी बढ़ेगी। ठीक है, प्रेजेंटेशन करने का तरीका कि एग्जाम में तुम कैसे लिखोगे, ठीक वैसे उस 3 घंटे के दौरान तुम्हें लिखना है कि मैं कैसे प्रेजेंटेशन करूंगा, एग्जाम में कैसे आंसर राइटिंग करूंगा, क्योंकि प्रेजेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तुम अगर सारी चीज गुचा पिचा के लिख दोगे, सुंदर सुंदर नहीं दिखेगा, तो थोड़े नंबर कट जाएंगे ना उसके लिए। ठीक है, प्लस जब तुम ये सॉल्व करोगे तो इस दौरान तुम्हें ये समझ आएगा कि मुझे इस टॉपिक में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो उस टॉपिक को तुम्हें फिर से एक बार क्या कर लेना है, रिवाइज। कहने का मतलब 33 से 45 तक पहुंचते पहुंचते तुम सैंपल पेपर सॉल्व करोगे, तुम्हारी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, इसी के दौरान जब तुम पढ़ोगे, ठीक है, तो इस दौरान जो गलतियां तुम्हारी आएगी उनको तुम्हें करेक्ट करना है। उन टॉपिक को एक बार
गो थ्रू करना है फिर से, ठीक है। जब तुम 45 डेज के लास्ट में पहुंचोगे तो तुम्हारा एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस होगा, तुम्हें लगेगा कि मैं एग्जाम के लिए रेडी हूं। तुमने रोज 3 से 4 घंटे मेहनत करी है, और अगर रोज 3 से 4 घंटे मेहनत करी है तो समझो बोल रहा है कि यू कैन स्कोर 95+ इन मैथ, ठीक है। 45 डेज का अगर तुम स्मार्ट वर्क करते हो जो हमने प्लानिंग के साथ किया है, वो 6 मंथ की रैंडम स्टडी की हमने कुछ पढ़ा फिर नहीं पढ़ा, उससे बहुत ज्यादा बेटर है। बस तुम्हें अपने ऊपर भरोसा रखना है, ठीक है। और अगर ये चीज तुम आज से फॉलो कर रहे हो 45 डेज के लिए, तो तुम्हारे पास इसके बाद भी टाइम बचेगा, तो तुम्हारी तैयारी पहले से ही प्लस हो जाएगी और उसके बाद वाले टाइम में और अच्छी हो जाएगी। अच्छा, अब तुम अपनी प्रोसेस को ट्रैक कैसे करोगे, कैसे अपने आप को डिसिप्लिन में रखोगे? तुम्हें एक चीज करनी है, तुम इस प्लान को फॉलो करोगे। जब तुम जैसे डे 1 तुम्हारा कंप्लीट हुआ, यहां आओगे, कमेंट करोगे, तुम्हें दुनियादारी से मतलब नहीं है, इस पे कितने व्यूज आ रहे, 5 लोग देख रहे, 10 लोग देख रहे, इससे मतलब नहीं है। तुम्हें इससे मतलब है कि तुम अपना प्रोसेस, तुम्हें इससे अपना फायदा निकालना है। तुम आओगे यहाँ पे, कमेंट करोगे डे 1 टारगेट कंप्लीटेड, ठीक है, मैं रोज देख रहा हूँ। तुम कमेंट करोगे डे 2 टारगेट कंप्लीटेड, मैं रोज देख रहा हूं, तुम रोज देख रहे हो, तुम्हें पता है कि मैं वहां पे जाऊंगा, कमेंट करूंगा कि मेरा टारगेट कंप्लीट है, और यही मेरे लिए ये एक तुम्हारे लिए विक्ट्री है उस दिन की, कि भाई आज मैंने टारगेट कंप्लीट किया, कमेंट किया, काम डन, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि तुम्हें कमेंट कंप्लीट ऐसे, डे 1 डन, लेट्स बिगिन योर 95+ जर्नी, ठीक है। ये तुम्हें करना है, ये नहीं लिखना है, तुम्हें बस इतना लिखना है, डे 1 डन, ठीक है, डे 2 डन, डे 3 डन। देखता हूं कि तुम में से कोई डे 45 डन तक जा पाता है डेली, ठीक है। और अगर तुम चले गए तो तुम खुद देख लेना, मुझे बोलने की जरूरत नहीं कि तुम कहां पे प्रोग्रेस कर रहे होगे, कहां पे नहीं, ठीक है। सुनने में सारी चीजें अच्छी लग रही है, फॉलो तुम्हें करना है, और फॉलो तुम करोगे, मुझे भरोसा है तुम एग्जाम में बहुत अच्छा करोगे अगर तुम ये सारी चीजें फॉलो करते हो। भैया कंसिस्टेंट रहना, ये नहीं कि 10 दिन फॉलो किया, 11वें दिन फिर छुट्टी मना ली, ठीक है। उसके बाद स्मार्टली प्ले करना है, मतलब प्रॉपर चैप्टर रिवाइज करने हैं, रिवीजन करना है, ये नहीं कि सिर्फ पढ़ते चले गए, रिवीजन नहीं किया, भूल गए, ठीक है। अब अगर तुम्हें मेरी स्ट्रेटेजी अच्छी लगी हो, तुम्हें इससे फायदा हो, अभी नहीं, ठीक है, अगर फायदा हो तो ये सारा मुद्दा देख लेना, अपने दोस्तों को बताओ कि भाई चल हम दोनों एक चैलेंज स्टार्ट करते हैं, घूमते फिरते साथ में हो, मस्ती साथ में करते हो, पढ़ाई भी साथ में कर लेते हैं कभी, तो चैलेंज स्टार्ट करते हैं। ये 45 डे स्ट्रेटेजी अगर तुमने फॉलो कर ली तो तुम्हें एग्जाम में अच्छा करने से कोई नहीं रोक सकता। मैथ में तुम समझ लो कि बस टॉप करने वाले हो, अगर तुमने फॉलो कर लिया तो, ठीक है। तो ये बात तुम्हें क्लियर है? थैंक यू।